Hello students, chapter 1. Already we have completed a chapter 1 theories and as well as numericals. So today we will going to study a quick revision of chapter 1. The revision based on formulas. So अगर सभी फॉर्मूला आपको एक ही फ्रेम में आपको मिल जाएंगे तो आप उसको अच्छी तरह से लिख पाओगे, समझ पाओगे और एक टाइप से आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं कि फॉर्मूलाज को पूरी तरह से हम लोग एक एम्बेड करते हैं कि एक साथ कोशिश करते हैं कि एक ही फ्रेम में आप डाल दें। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वांटाइजेशन से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है? तो Q इक्वल्स टू एन। ओके, ये फॉर्मूला आपको यूज कब करना है वो याद रखना कि ये फॉर्मूला आपको तभी यूज करना है जब आप नंबर ऑफ चार्जेस के बारे में बात कर रहे हो। नंबर ऑफ चार्जेस दिए हो या तो नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड करने हो। ओके, उसके रिगार्डिंग अगर क्वांटाइजेशन ऑफ मास में जाए तो कुछ ऐसा हो सकता है, मास इज इक्वल्स टू एन स्मॉल एम। ओके, तो m इज इक्वल्स टू स्मॉल m क्वांटाइजेशन ऑफ मास, और इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा कि यहां से n को सब्जेक्ट बनाओ, m बाय m ऊपर डालो, q इज इक्वल्स टू m e बाय m। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कब होगा? When two bodies rubbed with each other, one body becomes negative. Okay, so वो बॉडी में कितना चार्ज जाएगा तो Q इक्वल्स टू एन के हिसाब से उस बॉडी में कितना मास जाएगा। अगर मास ट्रांसफर हो रहा है और चार्ज फाइंड करने को बोला है, मतलब कि आपको n नहीं दिया है, या तो m दिया है या तो Q दिया है और दूसरा फाइंड करने को बोला है, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, उसके बाद जाते हैं charging by contact when two spheres of radius r1 and r2 okay, this sphere has charged something q1, this sphere has charged something q2. So initially total charge Q is a sum of Q1 plus Q2. Now, after contact, charge in R1 radius sphere is Q R1 divided by R1 plus R2. Okay, similarly अगर Q2 डैश की बात करें, Q R2 divided by R1 plus R2. Finally, total charge Q is equals to Q1 dash plus Q2 dash. तो इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज का जो सम होगा वो टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज होगा नहीं। सपोज आपके पास 20 चॉकलेट है, आपके फ्रेंड के पास 30 चॉकलेट्स, टोटल 50। अब एक बाउल में इकट्ठा किया और दोनों को अलग अलग से दे दिया, तो भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 50 में से ही होगा। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो 50।
नाउ यहां पे एक केस आपको याद रखना है कि इफ both the spheres are identical means their radius are equal. In this case the q1 dash is equals to q2 dash is equals to half distribution q by 2. यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हाफ हो जाएगा q by 2. नाउ उसके बाद आता है Coulomb's law. Coulomb's law, F is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, or instead of 1/4 pi epsilon naught we can use K. थ्योरी कंसेप्ट में हमने ये डिस्कस किया था. Now this is a scalar form. For vector form, force on Q1 by Q2 is F12 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12 square R12 caret is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 R12 square. ये जो यूनिट वेक्टर है उसे डिवाइड करो, R12 वेक्टर डिवाइड बाय R12 मैग्नीट्यूड. तो ये दोनों कंबाइन होके बनेंगे Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 क्यूब R12 वेक्टर. नाउ अगर charges are like means Q1 Q2 greater than 0 होगा. अगर ये greater than 0 आपको मिलेगा तो डेफिनेटली है कि जो R12 वेक्टर है उसमें आपको R1 माइनस R2 करके जाना है. और अगर ये लेस देन 0 मिलता है मतलब कि अनलाइक चार्जेस, तो R12 वो अट्रैक्शन में कन्वर्ट होगा और बनेगा R2 माइनस R1. ओके, तो ये है आपका कोलंबियन फोर्स का फॉर्मूला. उसके बाद सिंपल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है उसमें आप F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई करना है और उससे मिलेगा E इज इक्वल्स टू F बाई Q. दोनों का दोनों सेम ही है. ओके, F इज इक्वल्स टू QE और E इज इक्वल्स टू F बाई Q. नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला आपको यूज कब करना है? व्हेन चार्ज इज इन द फील्ड. अगर कोई चार्ज फील्ड के अंदर बैठा है तभी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, F इज इक्वल्स टू QE. तब तक आप इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करोगे. सपोज, याद रखना, ध्यान से सुनना, ये जो चार्ज Q है वो Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता है, वो किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बैठा है.
the small q charge is tested charge as per theory, not a source charge. तो ये चार्ज किसी के फील्ड में बैठा हो तभी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तब तक नहीं. अब देखो, अब सोर्स चार्ज की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E is equals to 1/4 pi epsilon naught q by r square. ओके, और अगर वेक्टर फॉर्म आपको अप्लाई करना है देन यू कैन गो विद द वेक्टर नोटेशन. E is equals to 1/4 pi epsilon 0 q by r square r caret. R caret is a unit vector in the direction of electric field. मतलब R वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है, उसी की डायरेक्शन में होगा. अगर बात करें कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव, इफ Q इज ग्रेटर देन 0 मतलब कि पॉजिटिव है, द फील्ड डायरेक्शन इज आउटवर्ड. Field direction is outward, and if Q is a negative है तो field direction inward होगी. So direction of electric field from positive charge to नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, सीधी नेगेटिव चार्ज में एंटर होगी. एमर्जिंग फ्रॉम पॉजिटिव, एंटरिंग टू द नेगेटिव. चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. Number of lines emerge from charge is Q by epsilon 0. Number of lines emerge from charge is n equals to Q by epsilon 0. इतनी फील्ड लाइंस में मिलेगी. हमारे पास चार्ज वैल्यू दिया होगा. एप्सिलॉन 0 आपको पता है 8.854 10⁻⁻12. तो Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन कर दो, आपको इजीली नंबर ऑफ लाइंस मिल जाएंगे कि भाई इस चार्ज में से कितनी लाइंस निकलनी चाहिए. ओके, तो ये रहा थोड़ा सा क्वांटाइजेशन, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का. ठीक है, आगे का देखते हैं. उससे पहले आप इसे लिख लो या तो स्नैपशॉट लो. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल. What is electric dipole? Electric dipole means two charges plus Q and minus Q.
are separated by distance 2a. This system is called electric dipole. Electric dipole has dipole moment P equals to Q into 2a. 2a is what? Distance between two charges. Distance between two charges. Vector P is equals to Q into 2a vector. तो यह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड on axis of dipole is E is equals to 1/4 pi epsilon naught 2p by r cube. Or instead of 1/4 pi epsilon, we will use k, 2kp by r cube. Similarly, चलो वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं. It's 2kp by r cube into p caret. Next, electric field on equator. Electric field on equator is E equals to 1/4 pi epsilon naught p by r cube is equals to kp by r cube. Let's write in vector form. E is equals to minus kp by r cube into p caret. Minus kp by r cube into p caret. Let's see. If this dipole is placed in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस डाइपोल को आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो क्या होता है? तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन डाइपोल इज 0, बट दिस फोर्स इज 0, बट हियर टू डिफरेंट फोर्सेस ऑन Q1 and Q2 are equal, are opposite, but they aren't collinear. Therefore, they produce a torque. Tau is equals to P cross E. Tau is equals to PE sin theta. Now, if dipole is parallel to field, theta equals to 0, torque equals to 0. और याद रखना, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यही कोशिश करेगी कि डाइपोल जो है वो उस फील्ड के पैरेलल हो जाए, क्योंकि जब वो पैरेलल हो जाता है तो दोनों साइड से जो फोर्स लगता है वो पहले तो इक्वल था, ऑपोजिट था, लेकिन कोलिनियर नहीं था. जैसे ही पैरेलल अरेंज होगा वो कोलिनियर भी हो जाएगा, और जैसे ही वो कोलिनियर हो जाएगा टॉर्क 0 हो जाएगा, रोटेशन स्टॉप हो जाएगा.
और एक स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो नेचर क्या बनेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यही ट्राई करेगी, यही इंसिस्ट करेगी कि आपका जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में अरेंज हो जाए। ओके, यहां पे आपको एंगल, फील्ड, डाइपोल मोमेंट दिया होना चाहिए। अगर डाइपोल मोमेंट नहीं है तो याद रखना कि चार्ज दिया होगा, उन बीच का डिस्टेंस दिया होगा। ठीक है, तोड़ मरोड़ के भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, what is electric flux? Electric flux means electric field lines, ऐसी कोई सरफेस में से पास होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिंपल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना है, डिफिकल्टी में नहीं है। घर में शावर है, शावर मतलब फ्लक्स। प्लेट के जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, उस होल्स में से पानी बाहर आता है लाइन के फॉर्म में, दैट्स अ फ्लक्स। Formula of flux, phi is equals to E into S or delta S. Phi is equals to E S cos theta. E S cos theta. This is your flux formula. Now, by using this formula, we derive Gauss law. Gauss law means flux phi is equals to Q by epsilon 0, where Q is charges are enclosed by सरफेस। कोई भी सरफेस से कितना चार्ज एनक्लोज होता है, मतलब कि अंदर कितना आता है, बाहर नहीं, नजदीक नहीं, अंदर ही आना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम लोग काउंट करेंगे, उससे ज्यादा को नहीं। तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0। अब इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल फॉर्मूला है डिस्ट्रीब्यूशन। Mainly 3 types of distributions. One is linear, other is surface, and the last is volume. Last is volume. Symbol lambda is equals to charge upon line. अगर कोई लाइन है, उसके ऊपर के चार्ज की बात की है तो आपको लीनियर में जाना है। अगर कोई ऐसा बोला है कि भाई सरफेस है, मतलब कि ये सपोज बॉर्ड है, उस बॉर्ड के सब वाइट पोर्शन में चार्ज ही चार्ज है, तो सरफेस। लेकिन अगर इस बॉर्ड के बॉर्डर पे फोर्सेस है, सॉरी चार्जेस है बॉर्डर लाइन पे, तो आपको क्या जाना है, लीनियर में। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी लाइन के अकॉर्डिंग है, लाइन के ऊपर है, क्यू बना रहा है, तो आपको लैम्बडा जाना है। और अगर किसी भी सरफेस पे रखा है तो आपको सिग्मा लेना है, क्यू बाय ए, अदरवाइज क्यू बाय एस। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि कोई चार्ज है जो किसी बड़े से स्फीयर में रखा है, ये रहा स्फीयर, उसके अंदर चार्ज ही चार्ज है, तो आपको वॉल्यूम लेना है, Q बाय V। क्लियर? अब यहां पे आपको 3 फॉर्मूला मिलेंगे। किसके फॉर्मूले मिलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले मिलेंगे।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होगा। अगर किसी वायर से आता है या किसी सरफेस से आता है या तो फिर यहां पे सरफेस की जगह में हम लोग शीट भी ले सकते हैं, प्लेन शीट। यहां पे हम लोग शेल यूज करेंगे, ठीक है। तो वायर है, सरफेस है, शेल है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा E इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मीन्स 2k लैम्बडा बाय आर। यहां से ये जाना मतलब थ्योरी में देख लो, थ्योरी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वहां पे पूरा डिराइव करके दिया है थ्योरी कंसेप्ट में, ठीक है। 2.15.1। अगर प्लेन शीट की बात करें तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, प्लेन शीट का सरफेस। और अगर शेल की बात करें तो शेल में आपको 2 टाइप से जाना है। फर्स्ट, एक तो इनसाइड द शेल इज E इक्वल्स टू 0 एंड आउटसाइड द शेल is common formula E is equals to KQ by R square. Okay, KQ by R square. Otherwise, sigma R square by epsilon naught R square. Sigma R square by epsilon naught R square. ये भी हमने थ्योरी में डिराइव किया ही है 1.15.3 में। तो ये है आपके तीनों के तीनों फॉर्मूला कि वायर से अगर मुझे लेना है, सरफेस से लेना है, शेल से लेना है, तो कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो बारी बारी ध्यान रखो कि अगर लीनियर हो तो लैम्बडा इक्वल्स टू क्यू बाय एल, सरफेस हो तो क्यू बाय ए, वॉल्यूम हो तो क्यू बाय वी। यूनिट में आपको कूलम पर मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब। वायर दिया है, अगर बॉर्डर लाइन पे जाना है आपको बोर्ड की तो लीनियर, बोर्ड में जाना है तो सरफेस, और अगर किसी स्फीयर के अंदर के बारे में बात करनी है तो वॉल्यूम। उसका ये तीनों से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बनता है। तो अगर वायर होता है तो लैम्बडा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 2k बाय लैम्बडा, 2k लैम्बडा बाय आर। अगर सरफेस होता है, शीट होती है प्लेन शीट, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। और अगर शेल होती है तो E इक्वल्स टू 0 और आउटसाइड E इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर, जिसको हम मॉडिफाई करके सिग्मा R स्क्वायर बाय एप्सिलॉन और R स्क्वायर भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला थे अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, क्लियर। तो एक सिंपल फॉर्मूला का लिस्ट है जो कि टेक्स्ट बुक में हमें जो दिया है उस हिसाब से मैंने वहां पे सब कलेक्शन आपको दिया। हाँ, कुछ फॉर्मूला JEE लेवल के है, तो वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं डायरेक्टली जब न्यूमेरिकल्स आते रहेंगे तभी वो डिस्कस करता रहूंगा विथ प्रूफ। तो आपको भी थोड़ा समझने में इजी रहेगा, क्योंकि बिना समझे रट्टा मारने का कोई मतलब नहीं होता। समझो, ये सारे के सारे फॉर्मूला हमने थ्योरी में डिराइव किए हैं, इसलिए आपके लिए ये फॉर्मूला शायद समझना इजी होगा। और अगर कहीं डिफिकल्टी हो रही है कि ये फॉर्मूला कहां से आया, देन थियरी देख लो, थियरी में सब डिराइव किया है। बिना थियरी देखे फॉर्मूला को रट्टा मत मारो प्लीज, ठीक है। और इसको एक अच्छी तरह से नोटबुक में ले लो। अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं मुझे और भी फॉर्मूलाज लिखने हैं, तो ये लिखने के बाद 2 पेज और छोड़ दो ना। जैसे कई नए नए फॉर्मूलाज आते रहेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर से, आप वहां पे टाइटल के साथ लिख सकते हो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी फॉर्मूला यूज कहां होता है। कई और बच्चों को ये पता होता है कि हाँ चलो ये फॉर्मूला मेरे पास है, मुझे सब फॉर्मूला आते हैं, लेकिन यही नहीं पता है कि यूज कब करना है। तो वो तो वही बात हो गई ना कि एक डॉक्टर बैठा है, उसके पास बहुत सारी दवाइयां है, सब दवाइयां है दुनिया भर की, लेकिन पता ही नहीं है कौन से डिसीज में कौन सी दवाई देनी है। तो कैसे पेशेंट आएंगे, कैसे वो अपना काम कर पाएगा, अपने गोल को अचीव कर पाएगा? कुछ नहीं होगा जब तक आपको ये नहीं पता है कि फॉर्मूला कहाँ यूज करना है। आपके पास ये फॉर्मूला एक वर्ड है, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, ओके। और यही कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करो कि अगर ये फॉर्मूला है तो मैं कहां कहां किस किस कंडीशन में यूज कर सकता हूं। सारी की सारी कंडीशंस थ्योरी में दी होती है। अगर थ्योरी में कंडीशंस कम पड़ती है तो आप
एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स, वहां देखो, वहां पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, उसमें भी यहाँ ये सब यूज हुआ है. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.